हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर डिसीजन मेकिंग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो डिसीजन मेकिंग के चैप्टर में अब ये जो चैप्टर का नेम है स्ट्रेटेजी कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। तो कुछ नहीं, इसमें दो चैप्टर को मिक्स कर दिया और चैप्टर का नाम बना दिया स्ट्रेटेजी कॉस्ट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, जहाँ पे दो चैप्टर मिलेंगे आपको। एक तो डिसीजन मेकिंग चैप्टर होगा, एक प्राइसिंग डिसीजन होगा। ये हम दोनों चैप्टर कंप्लीट करेंगे और मैक्स टू मैक्स हम कवर कर लेते हैं, 40 मिनट्स के अंदर कवर कर लेंगे। और वही रखेंगे अपनी स्ट्रेटेजी, जैसे हर चैप्टर में रखा है हमने कि 2 मिनट के अंदर सारा क्वेश्चन को कंप्लीट विद सॉल्यूशन के साथ मैं आपको बता दूंगा, विद लॉजिक भी बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे किया है। ठीक है। और इसके लिए मैंने, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैंने कुछ समरी वमरी बना ली है आपके लिए कि टाइम वेस्ट ना हो, और मैं नहीं चाहता कि आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट हो इन क्वेश्चनों में। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है इलस्ट्रेशन नंबर 1। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 1 है। एक बार ओवरव्यू ले लो बस खाली कि एक ही हमें एक ट्रेडिशनल सीवीपी एनालिसिस दे रखा है, एक एक्टिविटी दे रखा है। पर रिक्वायर्ड पॉइंट पढ़ लेते हैं बस कि फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है एंड प्रॉफिट निकालना है। ठीक है। और जो कि ट्रेडिशन के हिसाब से और एक्टिविटी के हिसाब से है। और फिर आपको बताया कि एक्टिविटी के हिसाब से जो हमारे कितने यूनिट थे 400, जो हमारे साइकिल थे, चार नंबर ऑफ सेटअप थे उसको 200 कर दिया है, और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, एक सेटअप की वैल्यू कितनी दे रखी है, 500 रुपीज दे रखी है, ये दे रखी है ना। ठीक है। और अभी मैं इसको आपको एक समरी जो एक्सेल में शीट बना रखी है ना उसको भी बता दूंगा। ठीक है। और उसमें 50,000 की हमारी एक्स्ट्रा हो गया है क्या, ये फिक्स कॉस्ट और एक्स्ट्रा लग रही है। ठीक है। और फिर हमसे पूछा है व्हाट शुड बी लेबर कॉस्ट बताइए आपको, और नंबर ऑफ सेटअप बताइए फॉर ईच कॉस्ट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी फॉर माइलिंग मशीन एक्सप्लेन। ठीक है। अब एक बार आपको मैं समरी दिखा देता हूँ, फिर आपको करवाता हूँ इस क्वेश्चन को। तो देखो, मंथली देखो डेटा दे रखा है हमें, फिक्स कॉस्ट दे रखी है 10 लाख रुपीज की, जो कि ट्रेडिशनल सीवीपी एनालिसिस के अकॉर्डिंग दे रखा है। फिर हमें कहा है कि आपको एक तो आपको बताना है कि ब्रेक इवन पॉइंट और प्रॉफिट निकालना है। फिक्स कॉस्ट जहां पे दे रखी है 10 लाख रुपीज दे रखा है। एक दे रखा है फिक्स कॉस्ट दे रखी है 8 लाख की एक्टिविटी। तो हमें पता है कि अगर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग होती है तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ जो एक्टिविटीज होती हैं उसको हम कंसिडर करना होता है हमें। अगर जो कोई फिक्स कॉस्ट दे रखी है जो अनएनालाइज्ड है उसको हम सेपरेट ले लेंगे, 8 लाख का उसको ले लेंगे, और नंबर ऑफ सेटअप है वो 400 है। ठीक है, उसको ले लेंगे। फिर हमें निकालना है ब्रेक इवन पॉइंट, निकालना है प्रॉफिट निकालना है। नंबर ऑफ सेटअप अगर रेड्यूस हो जाती है 5 400 से 200 हो जाते हैं तो हम क्या, उसकी क्या वैल्यू होगी। और इससे क्या होता है, फिक्स कॉस्ट और एडिशन लगता है 50,000, वो कंसिडर कर लेंगे। ठीक है। अब देखो एक बार, अब फटाफट से एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ये मैंने आपको समझा दिया कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। ठीक है। अब इसका आंसर देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार सोचो, ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है। अगर हमें यूनिट्स में निकालना है तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब फिक्स कॉस्ट हमें दे रखी है 10 लाख रुपीज की, ये क्वेश्चन दे रखी है क्वेश्चन में 10 लाख रुपीज। ठीक है। और कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देंगे। तो सेल कितनी है 8,000, माइनस कर देंगे 7,500, तो हमारा कितना आ गया, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया हमारा। तो उससे आगे आंसर 10 लाख डिवाइड 500 करेंगे तो 2,000 रुपए यूनिट आ जाएंगे हमारी। तो देखो 2,000 यूनिट आ गई हमारी। ये देखो, सेल कर ली, कंट्रीब्यूशन कर लिया, फिक्स कॉस्ट डाल दिया, और ये कंट्रीब्यूशन आ गया। ठीक है। अब मंथली डिमांड हमें दे रखी है 10,000 की। ठीक है। अब हमें निकालना प्रॉफिट। प्रॉफिट का फॉर्मूला कैसा होता है, सेल में से वैल्यू कॉस्ट माइनस कर देते हैं तो हमारा आता है कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस करते हैं फिक्स कॉस्ट, तो हमारी प्रॉफिट आ जाता है। तो बस सिंपल इसमें ऐसे ही कर लिया है। इससे हमारा 40 लाख का प्रॉफिट आ गया हमारा। अगर कहा है कि हमें अगर हमें कहा है कि जो 400 सेटअप से 200 सेटअप हो जाते हैं। ठीक है। सॉरी, हमसे पूछा है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पूछी है, तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हमें पता है कि एक्टिविटी बेस में एक्टिविटी के हम अलग अलग कर लेंगे। तो हमारे कितने थे, हमारी 8 लाख का फिक्स कॉस्ट बन जाएगी एक्टिविटी में, लिखा है 8 लाख का। ठीक है। और एक्टिविटी कितनी है हमारी, कितने सेटअप है, 400 सेटअप में, और एक सेटअप की वैल्यू कितनी है 500, तो कर दो बस, आंसर आ गया एक्टिविटी से। तो देखो, ये तो होगी कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट हमें दे रखी है, और ब्रेक इवन पॉइंट हमारी 2,000 दे रखा है, मंथली डिमांड 10,000 की दे रखी है, इससे प्रॉफिट हमारा 40 लाख, इसका भी 40 लाख प्रॉफिट आ गया हमारा। ठीक है। अगर 400 से 200 अगर सेटअप हो जाते हैं तो 200 से मल्टीप्लाई कर दो बस, उसमें क्या करना है। और 50,000 हमारी एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रही है फिक्स कॉस्ट की, तो हमारी ये एक्स्ट्रा कॉस्ट आ गई। तो ब्रेक इवन पॉइंट इससे कितना आ गया, इसका ब्रेक इवन पॉइंट 1900 यूनिट्स आ गई। तो मंथली डिमांड दे रखी है, तो बस सेल में से वैल्यू कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट कर देंगे तो 40 लाख 50,000 ये आ जाएगा हमारा प्रॉफिट। ठीक है। और ये बाकी का जो क्वेश्चन है आपका, ये थ्योरी का, ये आपने सेट बी में आएगा ही नहीं अपना, इसको तो हम छोड़ देते हैं। बस वही लिखा हुआ है कि अगर हम सेटअप कब कर देते हैं, और तो ऐसे क्या होगा, इंप्रूव हो जाएगी यूटिलाइजेशन, मशीन की यूटिलाइजेशन है। ये थ्योरी में लिखना है, ये हमें सेट बी से इंपॉर्टेंट भी नहीं है। आप करते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन को।